अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि इस कोर्स के पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्या पर्पज़ है, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। देखें, किसी भी कोई भी चीज़ जब पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है तो उसके पीछे या उसके बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न होती है। उसका पर्पज़ होता है उस चीज़ के पढ़ाने का, ठीक है, या उस चीज़ के पढ़ने का कोई ना कोई पर्पज़ होता है, कोई उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें पढ़ाई जा रही है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि the subject of differential equation is an extremely important one in mathematics and science। ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसमें, मैथमेटिक्स और साइंस में, एज वेल एज मैनी अदर ब्रांचेज लाइक इंजीनियरिंग हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, तो या कॉमर्स हो गई। तो इनमें भी ये एक इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा मैथमेटिक्स एंड साइंस में है। क्यों, देखें ये क्यों इम्पोर्टेंस है बाकी मतलब के ब्रांचेज में भी, क्योंकि जहां पे भी चेंज अकर हो रहा होगा, जहां पे चेंज अकर हो रहा होगा, वहां पे जो इक्वेशन अपेयर होगी या यूं कह लें कि जो इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही होगी वो मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशन ही इन्वॉल्व हो रही होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो अब ये समझ लें कि जो इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही होगी वो कौन सी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही होगी। ठीक है, दूसरा, जहां पे प्रिडिक्शन होगी, जहां पे चेंजेस अकर हो रही होगी या प्रिडिक्शन होगी, तो वहां पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ही अपेयर हो रही होगी। जो इक्वेशन अपेयर होगी, जो इक्वेशन इन्वॉल्व होगी, वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही होगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन अराइज in a variety of subject areas including not only physical science but also such diverse fields as economics, medicine, psychology and operation research। देखें, वही बात जो यहाँ पे दोबारा होने दोहरा दी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ना सिर्फ मैथमेटिक्स में बल्कि ना सिर्फ फिजिकल साइंसेस में बल्कि दूसरी जो फील्ड्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गई, मेडिसिन की फील्ड हो गई, साइकोलॉजी हो गई, ऑपरेशन रिसर्च हो गई, वहां पे भी जो हमारे पास इक्वेशन अपेयर होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है। तो हम इस कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, डिफरेंशियल इक्वेशन को जानेंगे। तो हमें ये इस मतलब कि इन तमाम फील्ड में हेल्प आउट करती है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन कि इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। ठीक है, तो जैसे हम देखें कि यहाँ पे बैंकिंग में, तो बैंकिंग में जब हम देखते हैं कि वो वहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह की जब बात आती है, तो जहाँ पे वहाँ पे जो इक्वेशन मतलब कि जो फार्मूला वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पे ये या यूं कहने का जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, चेंज अकर हो रहा है। ठीक है, dp ओवर dt, मीन कि यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। डेरिवेटिव बेसिकली है कि चेंज है, तो यहाँ पे क्या है, चेंज जहाँ पे कर हो रहा होगा वहां पे क्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन या पेयर हो रही होती है। इसी तरह से साइकोलॉजी में देखें, यहाँ पे क्या हमारे पास है, जो जो फार्मूला जो हम यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है बेसिकली। ठीक है, तो लास्ट वन हमारे पास है कि ये तो हमारे पास हो गई एप्लीकेशन। ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन बोल लें, इसको इम्पोर्टेंस बोल लें, तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है हमारे पास एप्लीकेशन हो गई। अब देखें लास्ट वन हमारे पास क्या है कि इन मोस्ट सच सर्कमस्टांसेस द सिस्टम स्टडी कम with some kind of natural law with when translated into mathematical language become differential equation। देखिए कितनी बड़ी बात उसने कह दी है कि अगर मोस्ट सर्कमस्टांसेस में जो हम नेचुरल लॉ
के जो हम फिनोमिना होते हैं, जब हम उनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जब मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो वो जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो कौन सी बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। ठीक है, यहां से देख लें कि कितना इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखें, ये आज के जो हम लेक्चर में हमने इसकी इंपॉर्टेंस को देखा कि हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ये कोर्स। तो इसकी हमने इसकी इंपॉर्टेंस भी देखी, हमने इसकी एप्लीकेशन भी देखी कि ये ना सिर्फ मैथमेटिक्स का कोर्स है बल्कि ये दूसरी फील्ड हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, साइकोलॉजी हो गई, मेडिसिन की फील्ड हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, कॉमर्स हो गई। लेकिन बैंकिंग का जो हमारे पास है ये कॉमर्स में ही आता है। तो देखिए हर फील्ड में ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इन्वॉल्व हो रही है। तो इसकी मतलब देखें कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये एक वास्ट इसकी क्या कहते हैं एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस कह लें या एप्लीकेशन कह लें। तो जब भी हम अगर फिजिकल जो हमारे पास हैं नेचुरल लॉज हैं मतलब के सम काइंड के, तो जब हम उनके फिनोमिना को हम ट्रांसलेट करते हैं किसमें, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो जो हमारे पास इक्वेशन आती हैं वो क्या आती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ही आती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ही अपेयर हो रही होती है। ये इसकी सबसे मैं कहूँगा कि बड़ी इम्पोर्टेंस होगी इस कोर्स की। तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से नेक्स्ट टॉपिक जो भी होंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है कि आज आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर वीडियो की समझ आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप लोगों को जो भी नई वीडियोस आए वो आप लोगों तक पहुंच जाए।